जय हिंद। आज वीडियो में हम लोग रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक स्टडी कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये जो है किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट बुक है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो 51 नंबर है, दो सदिशों के परिणाम क्रमशः 2 तथा 3 हैं। इनका परिणामी जो है 1 है, तो उनका सदिश का गुणनफल कितना होगा। तो सदिश का गुणनफल इसका कितना हो जाएगा, तो सदिश का गुणनफल इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री साइन 180 डिग्री जो होता है वो 0 होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे है, एक लिफ्ट पर 12,000 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है। लिफ्ट का व्यक्ति सहित द्रव्यमान 80 किलोग्राम है। तो लिफ्ट में उत्पन्न त्वरण है जब यह ऊपर की ओर जाता है तो कितना होगा। तो इसमें जो दिया हुआ है क्या क्या दिया गया है, तो इसमें न्यूटन जो दिया हुआ है, आपका वेट दिया हुआ है, वेट यानी कि 1200 है, ठीक है, गलती से 12,000 बोल दिए, 1200 है, 1200 न्यूटन है। और क्या दिया है, एम दिया है इसका, यानी मास दिया हुआ है 80 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और क्या जी का वैल्यू आपको लेना है, जी का वैल्यू लेना है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। अब इसको सूत्र में बैठाना है, किसमें, W बराबर हम लोग क्या सूत्र जानते हैं, एम जी प्लस ए। इसमें जब आप पुट कीजिएगा, W भी दिया है, M भी दिया है, G का वैल्यू दिया है, तो ए का मान निकल जाएगा क्या, ए का मान निकाल सकते हैं। तो हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, इसका ए का मान जो हो जाएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3 नंबर, ठीक है। आगे है 53 नंबर में, प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होते हैं। प्राकृतिक में इनमें से कौन सा अकेला कभी नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, प्राकृतिक में कौन अकेला नहीं होता है, तो बल जो होता है ये अकेला नहीं होता है। आगे है, किसी पिंड का जड़त्व अघूर्ण कार्यरत होता है जब यह क्या होगा, जब यह घूर्णन गति में है घूर्णन गति में रहे तब। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितने कार्य करता है। तो कितने कार्य करेगा, तो कार्य बराबर जो हो जाएगा इसका, ये जो हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, इसका कार्य बराबर क्या होगा, W इक्वल टू जो होता है FC कॉस थीटा, ये होगा ना। तो जब S का वैल्यू क्या हो जाएगा, S का वैल्यू 0 है, ठीक है, S का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये भी इसका कार्य भी 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। 56 नंबर है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें से किसको न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, तो किसमें, तो ये ऊर्जा को। आगे है 57 नंबर में, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। ये क्यों आता है पृथ्वी की ओर, क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। इस बल का नाम क्या होता है, तो ये बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे है 58 नंबर में, बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। किसकी प्रक्रिया से होता है, तो ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से, आगे, एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित मिलाया जाता है। इनमें से कौन सा मिलाया जाता है, तो इसमें जो मिलाया जाता है मेथिल अल्कोहल को इसमें मिलाया जाता है। आगे है 60 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो ये द्रवित पेट्रोलियम गैस का, द्रवित यानी LPG का,
एलपीजी का उपयोग किया जाता है खाना पकाने के लिए। आगे है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये कहाँ पर बनेगा, तो ये जो बनेगा ये बनेगा वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही। आगे है, एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में क्या होगा। गोरी त्वचा की व्यक्ति क्या होगा, तो ये होगा अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3 नंबर। आगे है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो ये जो किया था ये एंडरसन ने किया था, एंडरसन ने। आगे, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस या दर्पण लेते हैं, तो ये जो लेते हैं उत्तल लेंस, दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होते हैं एसी वोल्टता बढ़ाने और घटाने या बढ़ाने का उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे, बैटरी में कौन सी धारा होती है, बैटरी में कौन सी धारा होती है, बैटरी में जो धारा होती है वो डीसी धारा होती है। आगे, 3 एम्पियर की धारा होती है, 3 एम्पियर की धारा क्या हो जाएगा, तो ये 3 एम्पियर की धारा हो जाएगा 3CS-1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है, तारों का टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है, तो ये जो होता है वातावरणीय अपवर्तन के कारण, वातावरण अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आगे है, पायरोमीटर में मापा जाता है, पायरोमीटर किस में मापा जाता है, तो ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तापमान को पायरोमीटर में मापा जाता है। आगे है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा का क्या मात्रक है, तो ये है आपका जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। आगे 71 नंबर है, 71 नंबर है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो किस ताप पर होगा, तो ये जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। आगे 2 नंबर है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा, तो ये होगा 2 सेकेंड का। आगे है, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान होता है, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होगा, तो ये जो होगा 135 डिग्री। एक बार बराबर होता है, एक बार किसका बराबर होता है, एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर। आगे दूध की शुद्धता किससे मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल की मुख्य तत्व क्या है, इसका प्रति अम्ल की मुख्य तत्व क्या होता है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MgOH हॉल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे, कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, इसकी प्रतिशत मात्रा कितना होगा, तो ये जो होगा ये होगा 36%, ये हो जाएगा 36%, सॉरी 46% होगा, 46%, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से असूर्य गैस का घटक कौन है, असूर्य गैस का घटक कौन है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म, ये हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र जो हो जाएगा CCl3NO2 हो जाएगा, ठीक है।
क्लोरोपिक्रिन का रासायनिक सूत्र। आगे है, सुरमा के निर्माण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सुरमा के निर्माण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। 80 नंबर है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? इनमें से कौन ज़्यादा वायु प्रदूषण करेगा? तो ये करता है हाइड्रोजन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका है कॉपर सिनेवार, जबकि कॉपर का अयस्क कौन होता है? केलोपाइराइट होता है, केलोपाइराइट। आगे है, मिट्टी का तेल में रखे जाने वाले तत्व इसमें से कौन सा है? मिट्टी के तेल में कौन सा धातु रखा जाता है? तो सोडियम क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होने के कारण। आगे, शरीर में किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? कहाँ पर शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? ये तो ये जो होता है, ये होता है यकृत में। आगे, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सज्जित हो सकता है, तो कौन सा है ये? तो ये आपका जिगर है, जिगर। आगे, पेलाग्रा और स्क्रिवी कर्म से कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा या स्क्रिवी कर्म से कौन से विटामिन के कारण से होता है? तो ये जो होता है, ये विटामिन B3 और विटामिन C के कारण, विटामिन B3 और विटामिन C के कारण। आगे है, सामान्य मानव का खून बहने का समय तथा जमने का समय कर्म से होता है, तो कितना होता है ये जो होता है 2 से 7 बहने का समय होता है और 3 से 10 मिनट जो होता है ये उसका जमने का समय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है, विषाणुओं में होता है। विषाणुओं में क्या होता है? विषाणुओं में तो ना तो RNA होता है और ना ही DNA होता है। आगे, मानव मूत्र से सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है? तो इसमें जो होता है ये होता है विटामिन C। आगे, रॉड सेल एवं कौन से सेल पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं रेटिना में पाए जाते हैं। आगे, प्रत्येक वृक्क का वजन होता है, प्रत्येक वृक्क का यानी कि किडनी का वजन कितना होता है? प्रत्येक किडनी का वजन जो होता है ये होता है 140 ग्राम का। अब है सामान्य जागरूकता। 91 नंबर है, कौन सा राज्य दुनिया में पहली तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? कौन सा राज्य करेगा ये? तो ये जो करेगा ये ओडिशा राज्य। आगे, NDA में दोबारा शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की लगातार कौन सी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो कौन सा पद शपथ लिया है? तो ये 9वीं बार। आगे, 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बनकर उभरा है? तो कौन सा शहर है? तो ये जो है ये लंदन है। आगे, उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मिशेल ओ नील को। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान है? कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान है? तो ये 7%। आगे है, IMF ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? कितना प्रतिशत किया है? तो ये जो किया है ये 6.7%। आगे, उस भाजपा नेता का नाम बताइए जिसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो वो है
लालकृष्ण आडवाणी है। आगे हैं ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है दिस मोमेंट ने जीता है। आगे हैं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मैराथन धावक का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो ये है मान सिंह है। आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ खाली जगह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गया है। तो कौन है? तो ये जो है ये है रोहन बोपन्ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।